यूपी के एक मौलाना कह रहे थे कि अगर जो मुसलमानों को सुरक्षित रहना है तो यूपी छोड़ के बंगाल चले जाइए। गलत बोला, वो मौलाना बिक्री हो चुका, ये मौलाना बिक्री हो गया, हम आपको बता रहे। नहीं तो वो मौलाना से पूछिए यूपी में कहां पे मुसलमानों को तकलीफ हो रहा। आज सनातन भाई के संग आज बताइए कितना जुल्म हुआ। ये सब बात सिर्फ ममता बनर्जी बोल सकती है, क्योंकि ये जानती है जो आज मोदी जी आने के बाद हमको जेल जाना। आप सिर्फ ताकत पे रोहिंग्या वोटर, बांग्लादेशी वोटर, बाद वोटर को लेके, डेड वोटर को लेके आप राज किए। लड़की हिफाजत नहीं हो सकती, नौकरी हिफाजत नहीं हो सकता, घर हिफाजत नहीं हो सकता, मंदिर हिफाजत नहीं हो सकता, ठाकुर हिफाजत नहीं हो सकता। तो सभी तो चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब चाहते हैं। करवेसान में बिल्डिंग बनता, वो हिफाजत नहीं है, करवेसान की हिफाजत नहीं है। तो हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सब चाहते हैं, जो बदलाव नहीं होगा तो आज मंदिर नहीं बच सकेगा। आपका करवेसान में बिल्डिंग बन रहा है, आपको इससे बड़ा क्या बात बताएंगे। एक मुसलमान किया, कोई आरएसएस वाला नहीं किया, कोई बजरंग दल वाला नहीं किया, कोई बीजेपी नहीं किया, आरएसएस वाला नहीं किया। कौन किया? ये मुसलमान के जो ईमान का ठेकेदार बनता। नमस्कार, मैं रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं फिलहाल पश्चिम बंगाल की यात्रा पर हूं और पश्चिम बंगाल में बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले, चुनाव से पहले यहाँ के लोगों की राय क्या है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लंबे समय से ममता बनर्जी की सरकार है। उनके कार्यकाल से, यानी कि उनके कार्यशैली से यहाँ के लोग कितना संतुष्ट हैं या फिर इस बार बदलाव की ओर देख रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, ये भी हम इनसे बातचीत करेंगे। और इस बार ये लोग क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या है, ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। बातचीत की शुरुआत सर हम आपसे करते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम शाह आलम है जी। आलम साहब, क्या लग रहा है, जिस तरीके से लंबे समय से यहाँ ममता दीदी की सरकार है और लगातार वो एक बात कहती हैं कि हमने जो वादे किए वो पूरे किए हैं, क्या लग रहा है? नहीं, ये 420 वाली बात है जी, ये गलत बात है। अब लंबे सरकार जो बोले लंबे दिन से ये मसल ताकत में, अपने पावर पे है, कोई अच्छी काम पे नहीं है, कोई अच्छी उन्नति पर नहीं आई है। हाँ। ये अपने पावर पे यहाँ पे 15 साल गुजार ली है। अब आप पावर नहीं चलेगा, क्योंकि हकदर्मी का हद हो चुका। आपने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, कोई ऐसा योजना नहीं किया, कोई काम नहीं किया। आप सिर्फ ताकत पे रोहिंग्या वोटर, बांग्लादेशी वोटर, बाद वोटर को लेके, डेड वोटर को लेके आप राज किए। और इस साल आपका आप नहीं चलेगा राज, क्योंकि आपने जो जुल्म किया यहाँ पे, ऐसा जुल्म कोई सरकार कहीं पे नहीं किया। हिंदुस्तान पे 28 जगह राज्य है, 28 राज्यों में कहीं पे नहीं देखिएगा हिंदू या मुस्लिम का नुकसान हुआ। नहीं कह रहे तानाशाही तो मोदी कर रहे हैं। नहीं, गलत बात है। आज जब ऐसा होता तो आज हिंदुस्तान में कहीं पे देखिए कोई ऐसा फसाद नहीं हो रहा, कहीं पे कोई ऐसा बात नहीं हो रहा। क्योंकि आप ये फॉलो कीजिए, पहले क्या तो कांग्रेस की सरकार जब थी दिल्ली पे, तो आए दिन कहीं ना हिंदू मुस्लिम के लड़ाई होता था। आज देखिए हिंदुस्तान पे कहीं पे सब जगह अमान से चल रहा, शांति से। मगर ये बंगाल एक स्टेट ऐसा है जिसमें हम लोग एक सरकार के हाथ में फंसे हुए, जो सरकार के अंदर में चोर नेता पास बहुत सारे मिलेंगे, इसमें दुर्नीति का काम, 2 नंबर काम बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पे बच्चे लड़की का संग बलात्कार किया जाता है, बोलने में शर्म आता है, माफ कर दीजिएगा। ये काम यहाँ पे होता है, नौकरी यहाँ पे खाया जाता है, राशन चोर यहीं पे मिलता है, तालीम मंत्री यहीं पे मिलेगा, सारा घोटाला चीज आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। क्योंकि ये लोग ताकत पे इलेक्शन करवाती है, इलेक्शन लीगल करवा ले या फेयर करवा ले, तो ममता बनर्जी 5 साल के बाद 6 साल में नहीं आती, 6वां साल में नहीं आती। मगर उन्होंने ताकत का जोर पे, अपने पावर के जोर पे कुछ बांग्लादेशी रोहिंग्या को लेकर ये काम कर रही, तो आज ये सरकार बनी हुई, नहीं तो ये सरकार नहीं रहती। मगर केंद्र सरकार से हमने हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, केंद्र सरकार यदि परमिशन दे और टाइट पोजीशन देंगे तो ये सरकार उड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए इलेक्शन है, पता चल जाए। क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई उन्नति नहीं हुआ, कोई किस्म का किसी को सुविधा नहीं मिला। सुविधा जो आज आयुष्मान भारत कार्ड हमारे हिंदुस्तान के है, क्योंकि उनके जरिए आपको 5 लाख के इंश्योरेंस है, वो का पास होने नहीं देती है। तो आप बोलिए कोई अच्छा काम नहीं पास होने देती है, मगर यहाँ पे गलत काम करने ये राजा बन जाती है, गलत काम का रानी बन जाती है। तो ये तो काम इनका है, ये तो नाटक इनका है। खेला ये जानती है जो गलत ढंग से कैसा जीना है, गलत ढंग से आदमी को रखना, गलत ढंग से नौकरी खाना, गलत ढंग से लड़की का संग गलत काम करना, ये सरकार है हमारे। कह रहे हैं कि फेयर इलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन वो वोट चोरी का आरोप तो मोदी पर लगा रही है। अरे भैया, मोदी पर लगाते तो आज मोदी 22 जगह पे राज्य नहीं करते हैं। आज मोदी का बावा नहीं होता, आज मोदी जी रहते ना तो आज बंगाल में मोदी जी आज आ जाएंगे ना, तो कल पता चल जाएगा जो बंगाल में कितना रोहिंग्या या ये सरकार कहां भागेगी पता नहीं चल सकता। ममता दीदी कह रही हैं जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां मुसलमान परेशान है। आप एक भी बता दीजिए,
या यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, हमारे माने राजस्थान से बोलिए, पंजाब से बोलिए, आप कहीं से बोलिए, गुजरात से बोलिए, जो मुसलमान यहाँ आया भाग के, जो वहाँ पे परेशान है। बिहार में बहुत परेशानी होता है मुसलमानों को, जो हम बंगाल में आए। यूपी में बहुत परेशानी होता तो बंगाल में आए, राजस्थान में परेशानी होता तो बंगाल में आए, गुजरात में परेशानी होता तो बंगाल में आए। ऐसे एक भी नहीं दिखला पाइएगा। ये सिर्फ मुंह का बोली होता है इनका, सिर्फ मुंह का बोली, काम कुछ नहीं। यूपी के एक मौलाना कह रहे थे कि अगर जो मुसलमानों को सुरक्षित रहना है तो यूपी छोड़ के बंगाल चले जाइए। गलत बोला, वो मौलाना बिक्री हो चुका, ये मौलाना बिक्री हो गया, हम आपको बता रहे। नहीं तो वो मौलाना से पूछिए यूपी में कहां पे मुसलमानों को तकलीफ हो रहा, कहां पे मुसलमानों को नुकसान किया जा रहा, आप ये बताइए। योगी परेशान कर रहा है। नहीं नहीं, गलत बात है। योगी में एक खूबी है, रास्ता पे आपका मस्जिद या मंदिर मिलेगा, और रास्ता जाम होगा तो मंदिर और मस्जिद दोनों को शहीद किया गया। ये इतिहास है मोदी जी का, ये योगी जी का इतिहास है। रास्ता पे मंदिर भी था, उसी रास्ते में मस्जिद भी था। वो रास्ता को साफ करने के लिए, जन जन को आराम पहुंचाने के लिए वो सब कुछ क्लियर किया योगी। ये है, आज मोदी जी मुसलमानों का दुश्मन होता ना तो गैस आपको नहीं मिलता। मुसलमान भाई आज जो गैस ले रहे, चावल ले रहे, आज जो वैक्सीन है, वैक्सीन और राशन, आज जो वैक्सीन लेता तो वैक्सीन क्या बोला, जो मुसलमानों को नहीं मिलेगा, ये बात बोला? ये कभी बोला? घर के आवाज, घर के पैसे दे रहे, तो ये बात बोला मोदी जी, जो हम घर के पैसे मुसलमानों को नहीं देंगे, राशन मुसलमानों को नहीं। तो ये सब बात सिर्फ ममता बनर्जी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जानती है जो आज मोदी जी आने के बाद हमको जेल जाना, मोदी आने के बाद इस शिक्षा मंत्री को जेल जाना, मोदी आने खाद्य मंत्री को जेल जाना, क्योंकि जानते हैं हम जो मोदी आना माने मेरे लिए आफत है। क्योंकि ये मोदी को रोकने के लिए बहुत ताकत लगा रही है, रोहिंग्या का वोटर को बना रही है, डेढ़ वोटर को बना रही है, SIR का विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट। अब बोलिए 12 राज्यों में SIR हो रहा, कहीं पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कहीं का मुख्यमंत्री को चिल्लाया, यहाँ का मुख्यमंत्री SIR के बारे में विरोध कर रही है। तो आप यही से सोचिए कितना फुल चल रहा, कितना गलत चीज को ये सपोर्ट कर रही है, ये गलत काम के लिए हीरो बनने मांगती है। कोई सूरत चाहती है SIR नहीं हो। SIR क्यों नहीं होगा भाई? मेरा वोट जो है फियर हो जाएगा, तो फियर होने तो मेरा लिए अच्छा है, क्लियर होगा मेरे लिए अच्छा, मेरा बच्चे बाहर होने चाहिए बंगाल से 100% होने चाहिए। क्योंकि आज वो राशन हमारे खा रहे हैं, वो गैस हमारे ले रहे हैं, आज दवा जितना हॉस्पिटल का वो हमारे ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे? यही लोग ले रहे, रोहिंग्या ले रहे, बांग्लादेशी ले रहे, काय ले रहे, वो लोग वहां से ढुका है, उनको सपोर्ट मिला, यहाँ से उनका आधार कार्ड बन जा रहा है, ये बन जा रहा है। अरे भैया कहाँ जाइएगा आप? जिस तरीके से बोल रहे हैं फिर TMC वाले आपको बोलेंगे कि आपको तो बीजेपी ने खरीद लिया। सुनिए, TMC वाले बहुत कुछ बोलते हैं, क्योंकि एक बात बता दे रहे आपको, चोर जो है ना अपना आईना देखता है ना तो उसी का शकल नहीं आ रहा था, चोर का नहीं आ रहा था, चोर का, अच्छे आदमी का शकल नहीं आ रहा। तो इन लोग तो जैसा गलत है उसी दूसरा गलत समझता। तो ये तो इनका सरकार का नीति है, ये नीति चलते रहते हैं और चलेगा। क्योंकि हम एक बात बता दे रहे, ममता दीदी का अब सरकार खत्म होने जा रही है, क्योंकि इनका कोई उन्नति नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। आज बोलिए इसी देश में आज जो है, आज सनातन भाई के संग आज बताइए कितना जुल्म हुआ। आज जो है ठाकुर को तोड़े जाता है, कौन राज्य में? पश्चिम बंगाल में। मंदिर तोड़े जाता है, कौन जगह है? पश्चिम बंगाल में। लड़की को धर्षण करके उसको नुकसान करके मारा जाता है, कौन जगह है? पश्चिम बंगाल में। आप बताइए, आप कौन जगह? लड़का का चाकरी नौकरी खाया जाता है, 26,000 से ज़्यादा नौकरी है, कौन जगह में? वही पश्चिम बंगाल में। तो आप कहाँ चल रहे भाई? आप कहाँ पे है? आप यहाँ का दुर्नति देखिए, यहाँ का दोनों मुसलमानों की तो ठेकेदार बनती हैं। अरे मुसलमानों को ठेकेदार बनती है तो मुसलमानों को कितना कुछ क्या दिया? अब बताएं मुसलमानों को, जो मुसलमानों को बहुत कुछ दिया। अब बताएं मुसलमानों को नौकरी दिया, मुसलमानों को ये किया। आज मुसलमानों का एक विधायक था जो मस्जिद बनाया, कि मस्जिद का विरोध हम लोग नहीं है, नाम से विरोध है, बाबर का नाम से विरोध है, मस्जिद का विरोध हम लोग नहीं है, बाबर का नाम से विरोध है। मगर वो मस्जिद बनाने आया तो ममता बनर्जी उनको सड़का दिया, हरा दिया, हट जाओ भाई, तुम मेरे संग नहीं रहोगे। और अपना मंदिर बना रही है, उसी का भतीजा जो है, भाईपो, उनका लड़का की भतीजा, ये नहीं पता अब तक, क्योंकि पूरा बंगाल के आदमी को नहीं पता, उनके लड़का की भतीजा। मगर वो भतीजा क्या बोल रहा, जो मंदिर जो बनाएगा उसको किनारे कर देंगे, मस्जिद बनाएगा उनको किनारे कर देंगे। तो अपना पहले दीदी को किनारे कीजिए, अपना पीसी को किनारे कीजिए, वो तो मंदिर बना रहे उनको भी किनारे कीजिए। तो यही बात तो योगी कह रहे हैं कि हमें मस्जिद से प्रॉब्लम नहीं, हमें तो बाबर नाम से। बस ये बात तो हम लोग भी बोले, हम एक मुस्लिम होके बोले, जो हमको भी ये बात का बाबर नाम नहीं होनी चाहिए। आप मस्जिद बनाइए, 1000 मस्जिद बनाइए। आपके हिसाब से बाबर कौन था? ये होता है बाबर लोग तो यही लोग तो बर्बाद किया भाई, यही लोग तो नुकसान पहुंचाया देश को। एक बाबर हुमायूं यही सब मिलकर तो नुकसान पहुंचाया। आज बाबर का नाम से हम लोग चिढ़ते क्यों? आज ये लोग हकदर्मी, आज ताकत है, आज तोड़ के बना लिया, कल तो ये सजा तो हाथ मुंह खट रहे जी। तो यही लुटेरा के नाम पे मस्जिद बननी चाहिए क्या? उसका नाम पे नहीं बननी चाहिए, अच्छे आदमी का नाम पे बनाओ।
कोई आलिम के नाम में बनाओ, कोई मुफ्ती के नाम में बनाओ, कोई डॉक्टर के नाम में बनाओ, कोई जज के नाम में बनाओ, कोई जानकारी, कोई ये समाज के करने वाले, समाज के कार्यकर्ता अच्छे लोग हैं उनके नाम में बनाओ। तो आप बाबरी मस्जिद का विरोध करेंगे जो बंगाल में बन रही है? बाबर का नाम से विरोध करेंगे, मस्जिद का नाम से विरोध नहीं करते हम। बाबर का विरोध? बाबर का विरोध करते हैं। बाबर नाम नहीं होने चाहिए। मस्जिद बने, 1000 मस्जिद बने, हम लोग उसमें नमाज पढ़ेंगे। मंदिर 1000 मंदिर बने, हम लोग जाएंगे, पूजा में हमारे सनातन भाई लोग जाएंगे। बाबर का नाम नहीं होना चाहिए, ये चीज। यहाँ पे ममता बनर्जी ये उसका ही है। ममता बनर्जी बोली है जो आपने जाओ बाबर का नाम बनाओ, बना के मुसलमानों को एक करो, तुम हमारे संग है तो आज तुम्हारे को अलग किया, कल तो तुम्हारे को लेके फिर सरकार बनाएंगे। यही पॉलिसी, इनकार को ऐसी बात नहीं है। मगर आप बता दे रहे मुसलमानों का यहाँ उन्नति नहीं है। यहाँ पे वक़्फ़ का जगह आज मुसलमानों का, हम आपको मीडिया का माध्यम से बता रहे, मुसलमानों का वक़्फ़ का जगह जो कब्रिस्तान में, उसमें कब्रिस्तान में बिल्डिंग बन रहा, आप जानते हैं? तो ये कौन कर रहा? कोई आरएसएस वाला नहीं किया, कोई बजरंग दल वाला नहीं किया, कोई बीजेपी नहीं किया। ये टीएमसी का सरकार जो मुसलमान का रहबर बनता, जो मुसलमान का बोलता हम जिम्मेवारी लेते हैं, फरहाद हकीम, वो कब्रिस्तान बिक्री करके आज बिल्डिंग बन रहा वक़्फ़ का। कहाँ पे आप मुसलमानों की उन्नति बंगाल में हो रही है, यूपी में हो रही है? अरे उन्नति तो यहाँ पे है ही नहीं भाई, सब जगह है मगर यहाँ पे नहीं है। यहाँ के आदमी बहुत बज्जन हो चुका, यहाँ का मुसलमान बज्जन हो चुका। आप बोलिए ना, आपका कब्रिस्तान में बिल्डिंग बन रहा है, आपको इससे बड़ा क्या बात बताएंगे? एक मुसलमान किया, कोई आरएसएस वाला नहीं किया, कोई बजरंग दल वाला नहीं किया, कोई बीजेपी नहीं किया, आरएसएस वाला नहीं किया। कौन किया? ये मुसलमान के जो ईमान का ठेकेदार बनता है। ये लोग बोलता आज वो मस्जिद, आज वो कबर को खोद के बिल्डिंग बनाया जाता। शर्म वाली बात है, बस शर्म वाली बात है, बोलने में हम लोग शर्म आती है। वो तानाशाही मोदी कर रहे हैं या पश्चिम में बंगाल में ममता कर रही है? ये ममता कर रही है, मोदी कैसे करेंगे? आप लोग क्या हिसाब से बात कर रहे हैं? तानाशाही कर रहे हैं, अरे देते हैं, कभी सीबीआई भेज देते हैं। तानाशाही करते हैं ना, सुनिए, तानाशाही करते हैं। आप चोर है, पुलिस डरता है, साधारण आदमी नहीं डरता पुलिस से, चोर डरता पुलिस से। तो आप गलत करते तब ना आपको डर है ईडी से। ईडी का आप ही को जानता है, और किसी को नहीं जानता है। बंगाल में आप लोग चोरी करते हैं, बंगाल में आप लोग दुर्नीति बहुत की, आप लोग उल्टा सीधा बंगाल में बहुत करे। इसी कारण से बंगाल में आपको डर होता है ईडी आने से। ईडी का खाली बंगाल में लिखा हुआ, ओनली फॉर बंगाल में ईडी परमिशन है, और कहीं भी ईडी कहीं भी जा सकता। हिंदुस्तान का 28 राज्य हो, कहीं भी जा सकता। मगर ईडी यहाँ पे आ रहा तो मैंने आप गलत कर रहे हैं, आपका पता रहा। आप फाइल चोरी करके भाग जा रहे हैं। यहाँ का मुख्यमंत्री का ये अंजाम है, फाइल को लेकर भाग रहे। क्यों? फाइल में जब कुछ ऐसा नहीं था तो फिर फाइल क्यों आप लेके जाइए? क्यों भागिए फाइल लेके? मोबाइल लेके क्यों जाइएगा आप? मोबाइल लेके चले जा रहे हैं क्योंकि जानते हैं जो प्रूफ हमको कम से कम हटा देना, तो प्रूफ में कुछ तो जरूर होगा, 2 नंबर कुछ तो कालापन है प्रूफ में, तब ना आप प्रूफ को लेके भाग रहे हैं। अब एक मुख्यमंत्री लेके भाग रहे, जानते हैं इस प्रूफ रहने का, ये प्रूफ पकड़ाने का माने हमको जेल जाना, हमारे मंत्री को जेल जाना, हमारे पूरे कैबिनेट को जेल जाना। तो जेल से बचना है तो प्रूफ को लेकर भागना। लेकिन टीएमसी वाले कह रहे हैं कि यहाँ योगी बंगाल में आ गया तो विवाद हो जाएगा, दंगे भड़केंगे। अरे भैया ये तो सभी जगह बोलते थे, गुजरात में बोलते थे, गुजरात में आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुआ। आप सोचिए राजस्थान में बोलते रहे, राजस्थान में आएंगे, इसमें कोई आपत्ति है कि आपको योगी अगर बंगाल प्रचार करने आते हैं? 100% आनी चाहिए। वो हिंदुस्तान के भाई, वो सीएम है, कहीं भी जाते हैं। ये मुख्यमंत्री जब बिहार जा सकती है, दिल्ली जा सकती है, तो वैसे कोई बात नहीं है। आज योगी जी बंगाल में आएंगे तो बहुत आपत्ति माने। यही से सोच लिए डर कितना है, डरता है इन लोग डरता है। इन लोग को जानता है जो आने वाला दिन में हो सकता है हम लोग को तो जेल जाना है, क्योंकि हम लोग जिस कदर का गलत काम करके यहाँ बैठे हुए, जिस कदर का आवाम पब्लिक का पैसा लिए हुए, आम जनता का पैसा लिए हुए, इस जनता इस पैसा तो हम लोग को नुकसान हुआ, इसका तो रिएक्शन हमको होगा। तो रिएक्शन के कारण से ये डरता जी, डर रहे हैं जो भाई हमको क्या करना, हमको नहीं बचाएंगे तो फिर हमको तो यहाँ पर हमको सब मंत्री अंदर चले जाएगा। यही बात है, यही बात है। तो बदलाव चाहते हैं? बदलाव 100%। हम क्या चाहेंगे? पूरे पश्चिम बंगाल का आवाम चाहते हैं बदलाव, हिंदू मुस्लिम सब चाहते हैं, क्योंकि बदलाव नहीं होने से आज का लड़की सेफ नहीं रह सकती, लड़की हिफाजत नहीं हो सकती है, नौकरी हिफाजत नहीं हो सकता, घर हिफाजत नहीं हो सकता, मंदिर हिफाजत नहीं हो सकता, ठाकुर हिफाजत नहीं हो सकता। तो सभी तो चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब चाहते हैं। कब्रिस्तान में बिल्डिंग बनता, वो हिफाजत नहीं है, कब्रिस्तान की हिफाजत नहीं है। तो हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सब चाहते हैं। जो बदलाव नहीं होगा तो आज मंदिर नहीं बच सकेगा, ठाकुर नहीं बच सकेगा, लड़की नहीं बच सकेगी, नौकरी नहीं बच सकेगा, कब्रिस्तान नहीं बच सकेगा। ये अंजाम है, यही अंजाम है जी। धन्यवाद।